अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल प्यारा दीन इस्लाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल प्यारा दीन इस्लाम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस, ऐसे वाक़यात, इस्लाम से मुतल्लिक जितनी इन्फॉर्मेशन है वो वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुँचती रहे। मेरी आज की वीडियो का मौजू एक यतीम बच्चा जो कि मुसलमान नहीं था, तो उसकी मदद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ना तो ये देखा कि वो मुसलमान है, ना ये देखा कि वो क्यों आया है। बस उसने मदद मांगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मदद कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना का एक ख़ूबसूरत वाक़या। एक यतीम बच्चा अरब में जो कि मुसलमान नहीं था, जिसकी वालिदा भी मुसलमान नहीं थी, जो कि यतीम था, बाकी बच्चों को खेलते देखता, बाकी बच्चों को अच्छे कपड़े पहनते देखता, तो अपनी वालदा से एक दिन पूछता है, अम्मा, जब सब बच्चों के पास इतने अच्छे कपड़े हैं, सब बच्चे इतने अच्छे तरीके से खाना खाते हैं, उनके पास सब हैं, तो आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनती? हम अच्छा खाना क्यों नहीं खाते? तो वालिदा रोने लगी। रोते हुए अपने बेटे को साथ लगाया और बताया, बेटा, तुम्हारे वालिद इस दुनिया में नहीं हैं। मैं एक बेवा हूँ और तुम एक यतीम हो। बमुश्किल घरों का काम करके मैं गुजारा करती हूँ, तो ऐसे में नए कपड़े, नए जूते और अच्छा खाना कहाँ से आए? बमुश्किल मैं तो ज़रूरियात पूरी करती हूँ। इसी गुफ्तगू में बच्चे ने देखा कि मेरी वालदा की चादर फटी हुई है। उसने कहा, अम्मा, मैं तुम्हारे लिए नई चादर लाऊंगा, मैं चादर किसी से मांग कर लाऊंगा। वालिदा ने कहा, बेटा, तुम चादर कहाँ से लेकर आओगे? बेटे ने कहा, मैं अपने चचा के पास जाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा मैं आपका भतीजा हूँ, मेरी वालदा की चादर फट गई है, तो आप अपनी चादर दे दें। वालिदा ने कहा, वालिद के फ़ौत हो जाने के बाद जो सलूक तुम्हारे चचा ने हमारे साथ किया, इसके बाद तुम्हें लगता है कि वो चादर देंगे? और तुम इतने छोटे हो, वो हमारी मदद नहीं करेंगे। तो इतने छोटे हो के तुम कहाँ जाके मदद मांगोगे, क्या कहोगे? बच्चे ने कहा, नहीं वालिदा, मैं आपके लिए चादर लेकर आऊँगा। बच्चा अपने चचा के पास गया। जब देखा तो चचा शराब पी रहा था। चचा को शराब पीते देखा। चचा ने जब उसने कहा, चचा जान, उसने कहा, कौन? तो बच्चे ने कहा, मैं आपका भतीजा, मेरी वालदा की चादर फट गई है, मैं आपसे कोई ज़मीनें जायदादें नहीं लेने आया, मैं सिर्फ़ एक चादर का सवाल करता हूँ। चचा जान, मुझे एक चादर दे दें। चचा इतना जालिम था कि बजाय उस बच्चे को चादर देने के, बजाय उस बच्चे का ख्याल रखने के, बजाय उस बच्चे को देख के उसको साथ लगाने के, बल्कि उल्टा उस बच्चे पर तशद्दुद किया, उस बच्चे को मारा, उस बच्चे को ज़ख्मी करके खूनो खून कर दिया। चादर फिर ना दी बल्कि जुल्म की इंतहा कर दी। बच्चा रोता हुआ, खून में लिपटा हुआ वापस आ गया। वापस आ रहा था तो रास्ते में एक आदमी मिला। उस आदमी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बच्चे ने सारा माजरा बताया। तो उस आदमी ने कहा, मक्का जाओ, वहाँ हरम पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होंगे। आप सब भी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करें। बैठे होंगे, उनसे जाके चादर का सवाल करना, वो तुम्हें चादर दे देंगे। बच्चे ने कहा कि मैं उनसे चादर मांगूं तो क्या वाकई वो दे देंगे? तो उस आदमी ने कहा, जी बिल्कुल वो दे देंगे, उनके दर से कभी कोई खाली नहीं लौटता। बच्चा घर आया। माँ ने जब बच्चे की हालत देखी तो माँ बहुत रोई। माँ ने बच्चे को समझाया कि मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे चचा तुम्हें कुछ नहीं देंगे, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, मेरी ठीक है ये चादर। बच्चे ने कहा, नहीं अम्मा, मैं हरम पाक जाऊंगा, वहाँ मोहम्मद नामी एक शख्स है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनसे जाकर चादर मांगूंगा, वो चादर दे देंगे। माँ ने कहा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? उसने कहा, बस मुझे यकीन है कि मुझे चादर दे देंगे। बच्चा हरम पाक चला जाता है। हरम पाक जाकर काबे के चक्कर लगाने लग जाता है। फिर उसकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ती है, वो देख के ही समझ जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान बैठे हैं, गर्दन झुकाए हुए हैं, चेहरे पर नूर ही नूर है। जाके उनके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, आप मोहम्मद हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ के देखा तो फरमाया, हाँ जी। बच्चा देखकर रोने लगा।
اس نے اپنا سارا ماجرا بتایا تو اس کا ماجرا سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ انہوں نے اپنی چادر اتاری اور اپنی چادر اتار کے اس بچے کو دے دی کہ یہ اپنی والدہ کو دے دینا۔ یہ نہیں دیکھا مدد کرتے ہوئے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے۔ اس نے مدد مانگی تو وہ رو پڑے اور انہوں نے چادر دے دی۔ انہوں نے کہا بیٹا میں بھی یتیم تھا، میں بھی یتیم ہوں، میں بھی جب پیدا ہوا تو یتیم تھا، پتہ ہے یتیمی کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ میرے بیٹے اگر دوبارہ زندگی میں کوئی ضرورت پڑے تو میرے پاس ضرور آنا۔ سبحان اللہ، وہ ایک مسلمان نہیں بھی تھی تو اس کی قسمت میں چادر کس کی ہوئی؟ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کی چادر اس کی نصیب میں ہوئی۔ اس یتیم بچے نے اپنی والدہ کے لیے وہ چادر لی اور چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے، سلیقہ ملتا ہے۔ اگر ہم بھی اس طرح ہر ایک کی مدد کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کریں، ہماری زندگیاں بھی خوبصورت ہو جائیں، ہماری زندگی بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو موم کرے، اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔